जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से यह प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूं कि बालाजी की कृपा से आप सभी लोग मज़े में ही होंगे। आज की वीडियो मैं बना रही हूं सावन के पहले सोमवार का उपाय लेकर के। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले बड़े लोगों को सादर चरण स्पर्श सभी और सभी छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। देखिए, देखते ही देखते सावन का महीना भी आ गया और जो है भोलेनाथ भी हमारे जो है अब आने वाले हैं। तो इसलिए अब जो मैं उपाय आपको बताऊंगी सावन के सोमवार का, इसको आप अवश्य ही करिएगा। बहुत ही चमत्कारिक ही उपाय है, इसको करने से आपका जीवन बदल जाएगा। और भोलेनाथ तो बहुत ही भोले हैं, वो तो आपकी जरा सी पूजा और जरा सी श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। हे भोले शंकर पधारो, बैठे छुप के कहाँ, आओ मुक्ति के दाता, ओ आओ मुक्ति के दाता। पड़ा संकट यहाँ महासती के पति, मेरी सुनो वंदना। हे भोले भगीरथ को गंगा प्रभु तुमने दी थी, सगर जी के पुत्रों को मुक्ति मिली थी। भोलेनाथ की शरण में जाने से मुक्ति प्राप्त होती है। भोलेनाथ की शरण में जाने से आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो प्राप्त होती हैं। भोलेनाथ जितना दानी और भोलेनाथ जितना दयालु कोई भी नहीं है। इसलिए भोलेनाथ की शरण में अवश्य जाइए और जितना हो सके उनकी सेवा करिए। ये पूरा सावन का महीना जो है इतनी उनकी सेवा करिए, इतनी उनकी सेवा करिए कि उनका मतलब एकदम प्रसन्न होके आपका घर खुशियों से भर कर के वो जाएं वापस। चलिए आते हैं, कुछ बातें करते हैं इस विषय पर। देखिए, इस साल सावन महीना ज्योतिषीय मतलब हमारे ज्योतिष दृष्टि से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है। हर महीने में दो पक्ष आते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। दोनों पक्षों में कुछ व्रत और त्यौहार आएंगे। जुलाई महीने में भी कुछ व्रत और त्यौहार आएंगे। खास बात यह है कि इस बार जुलाई महीने की शुरुआत जो है एकादशी व्रत से हुई है और इसका समापन जो है एकादशी व्रत के साथ ही हो रहा है। इस महीने भगवान भोलेनाथ का अति प्रिय सावन भी शुरू हो रहा है। सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू होगा और ख़ास बात यह है कि सावन महीने की शुरुआत ही सोमवार से हो रही है। तो इसलिए सावन के पहले सोमवार से ही इस मतलब आप उपाय करना शुरू कर दीजिए। सावन के पहले सोमवार से ही भोलेनाथ को मनाना शुरू कर दीजिए। आपका कैसा भी संकट होगा इतना मनाइए कि आपके संकट सारे दूर हो जाएं और भोलेनाथ आपको जो है आशीर्वाद देकर ही जाएं। देखिए, इस समय भोलेनाथ अपनी ससुराल में आए हुए हैं। इस समय भोलेनाथ जो है पृथ्वी का आप संचालन करने वाले हैं। मतलब सावन महीने से भोलेनाथ का पृथ्वी पर संचालन शुरू हो जाता है और आने वाले ये 4 महीने जो हैं चतुर्मास के, इन 4 महीनों में शिव जी के परिवार ही आकर के इस पृथ्वी की रक्षा करते हैं, इस पृथ्वी का संचालन करते हैं। तो इसलिए जो है अगर इस मतलब शिव जी का उपाय कर करके आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। चलिए आते हैं आज के उपाय पर। और दूसरी चीज़, अगर चंद्रमा को नियंत्रण में रखना है, अपने चंद्र ग्रह को ठीक करना है, तो ये सावन के सोमवार से अच्छा तो कोई दिन हो ही नहीं सकता। भोलेनाथ की आराधना करिए। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करिए, आपका चंद्रमा जो है मजबूत होगा। चलिए आते हैं आज के उपाय पर। अगर आप धन प्राप्त करना चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारा धन हो, तो यह उपाय जो है विशेष आपके लिए ही है। आपको क्या करना है, उस 1.25 किलो चावल ले आइए
यह उपाय आपको पहले सावन के सोमवार को करना है। 1.25 किलो चावल लाइए, उसमें से थोड़ा सा चावल निकाल लीजिए और थोड़ा सा चावल ले जा कर के शिवलिंग पर चढ़ाइए, भोलेनाथ को चढ़ाइए, भोलेनाथ का जलाभिषेक करिए। उसके बाद उनको वो थोड़ा सा चावल जो आप ले गए हैं, एक मुट्ठी का ढेर वहाँ लगा करके उस पर कम से कम कुछ दक्षिणा रूप में पैसा रख दीजिए। 11 रुपया, 21 रुपया, जितना भी आप रख सकते हैं रख दीजिए और भोलेनाथ से अपनी कामना कहिए। कहते हुए फिर जो है उनसे बार बार कृतज्ञ होकर के प्रार्थना करके 108 बार नमः शिवाय का नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नहीं, अगर आप देखिए अपने किसी पर्सनल चीज़ के लिए अगर वो प्रार्थना कर रहे हैं तो नमः शिवाय करिए। अगर सामाजिक चीज़ों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय करिए। तो इसलिए नमः शिवाय का जाप करिए 108 बार। उसके बाद जो है वहाँ से आ जाइए। उसके बाद जो बाकी चावल बचा हुआ है उसको क्या करिए कि बाहर जो भिखारी लोग बैठे रहते हैं, जो भिक्षा मांगते हैं, जिनका भिक्षा से ही पेट भरता है, वह चावल उन लोगों को दान कर दीजिए। इससे आपको शिव जी की कृपा जरूर प्राप्त होगी, आपको भोलेनाथ का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। और देखिए, अगर आपकी कुंडली में शुक्र दोष है, शुक्र संबंधी कोई समस्या है, तो इस दिन जैसा कि मैंने आपको बताया, इस दिन क्या करिए कि भगवान भोलेनाथ का दूध से अभिषेक करिए, उसके बाद उनका जल से अभिषेक करिए। इससे आपका चंद्र दोष से मुक्ति मिलेगी। और 108 बार, जैसा मैंने पहले बताया, 108 बार ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप करिए। इससे आपका शुक्र ग्रह अच्छा हो जाएगा और आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए, शुक्र ग्रह जो है मतलब लग्जरियस लाइफ देता है, तो इसलिए शुक्र ग्रह का मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। और शुक्र ग्रह मजबूत करने के लिए सावन महीने से अच्छा कोई दिन हो नहीं सकता। और सावन का सोमवार तो विशेष है, तो इसलिए जो ये 5 सोमवार पड़ने वाले हैं सावन के, ये 5 सोमवार आप यह उपाय कर लीजिए। देखिए, पहला सोमवार पड़ रहा है 22 जुलाई को, दूसरा सोमवार पड़ रहा है 29 जुलाई को, और तीसरा सोमवार पड़ रहा है 5 अगस्त को, और चौथा सोमवार पड़ रहा है 12 अगस्त को, और 5वां सोमवार पड़ रहा है 19 अगस्त को। तो इसलिए जो है आप जो है इन 5 सोमवार के दिन आपको यह उपाय कर लेना है कि भोलेनाथ का, और कुछ भले मत करिए, यह उपाय आप अवश्य ही करिए। भोलेनाथ के मंदिर जाइए सोमवार के दिन, उनको दूध से अभिषेक करिए और उसके बाद जो है उनका जल से अभिषेक करिए अच्छे से, और वहाँ बैठ कर के ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। यह 5 सोमवार अगर आपने कर लिया तो आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा और आपको जो है लग्जरियस लाइफ मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा। बाकी अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। बाकी मैं आपको अगले सोमवार का उपाय मैं दूसरे वीडियो में बना करके दूंगी। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।